बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, क्या हाल चाल है दानिश साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ मलिक साहब। ईरान ने अमरीकी बहरी जहाज पे अटैक किया है और बताया जा रहा है कि मिसाइल मारा है, क्योंकि अमरीकी जो जहाज था उसने ईरान की जो वार्निंग थी उसको नज़रअंदाज कर दिया था। इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि यूएई में अटैक किया गया है, काफ़ी दिनों बाद अटैक किया गया है ईरान की तरफ से। और जो ऑयल तनसीबात है इनको निशाना बनाया गया है, मिसाइल अटैक भी किया गया है और ड्रोन हमला भी किया गया है। और जो रिफाइनरी है मुत्तहिदा अरब अमारात की फजीरा में, उसको खासा नुकसान पहुंचा है, सोर्सेस बता रहे हैं। सर, आइंदा आने वाले हालात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? पानी में जंग के हवाले से आपकी एक प्रोडिक्शन दुरुस्त हो गई है, मजीद क्या देख रहे हैं? लेकिन दानिश भाई, मैं आपको काफी अरसे से बोल रहा था कि जमीनी वॉर या ये जो एयर एलिमेंट के अंदर जो वॉर हो रही है, इसमें अब टैक्टिक्स चेंज होंगे। ये पानी की तरफ आने वाली है। पानी की तरफ क्यों आने वाली है, अब मैं इसका बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि लोग ये ना बोलें कि बस जो देखते हैं ये अपने अंदाजे लगाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले सैटर्न जो है पाइसेस में ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहा है, और पाइसेस जो है वाटरी साइन है। मतलब अगर किसी का असेंडेंट पाइसेस है ना, मैं आपको एक जनरली बात बताता हूं, अगर उसका असेंडेंट पाइसेस है ना, तो वो जितना भी मजबूत हो, उसको रोना जल्दी आ जाएगा। जितना भी मजबूत हो, उसकी आंखों में से पानी आ जाएगा, क्योंकि वो असेंडेंट ऐसा है। यही चीज कैंसर का भी है, और ये चीज स्कॉर्पियो की भी है। तो ये जो वाटरी साइन है ना, ये एक्चुअली हर तरफ से एक्टिवेट हुआ है। अगर आप देखें, पाइसेस में इस वक्त सैटर्न मार्स है। दोनों ही बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है, सैटर्न मार्स। जब याद है 20 अप्रैल के करीब मैं बात कर रहा था कि इस टाइम पे मुझे मुआहदे नजर नहीं आ रहे, अगर होंगे तो बाद में होंगे, कोई सक्सेस मुझे नजर नहीं आ रही है। अब जो है टाइम, हम मई के अंदर एंटर हो गया। अब हो ये रहा है, मई की 7 मई को 7 मई मार्स ट्रांजिट कर जाएगा एरीज में, और सैटर्न अकेला रह जाएगा पाइसेस में। लेकिन इशू यहां से नहीं है, इशू यहां से आ रहा है कि जो जुपिटर जेमिनाई में ट्रांजिट कर रहा है, वो अब कैंसर के अंदर एंटर होने वाला है। और एक महीने के अंदर, मतलब 3-4 जून को वो कैंसर में एंटर हो जाएगा। जैसे ही वो कैंसर में एंटर होगा, तो यहां से सैटर्न पाइसेस में, और ये यहां से जुपिटर आपका कैंसर में, ये बहुत ज्यादा एक हाइपर एक्टिविटी पानी में दिखाते हैं। यही वजह थी कि जब जंग की एग्रीमेंट के मुआहिदों की बात हो रही थी, मैं आपको एक ही बात कर रहा था, देखें, अल्लाह अच्छा करे, लेकिन जो भी हो जाए, पेट्रोल के प्राइस ऊपर जाएंगे, क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा। उसकी सिर्फ एक ही वजह है। उसकी वजह यह है कि पानी के अंदर इस वक्त उजाला आया हुआ है। और अल्लाह ना करे, जहां पे जंगे नहीं है या जहां पे दुनिया नॉर्मल तरह से जी रही है, वहां पे मुझे ऐसा लगता है कुदरती आफात पड़ेगी। ये याद रखिएगा। कुदरती आफात में सुनामी का सबसे ज्यादा डर है। पानी पानी पानी, हर जगह पानी का इशू आएगा। जैसे मैं भी किसी और साहब से भी वीलॉग कर रहा था, तो वो भी ये बोल रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच भी पानी को रोक दिया गया है, और वहां से भी एक तनाजा खड़ा होने के इम्कान है। वो तनाजे का रीजन क्या है? पानी। तो पानी जो है अभी एटलीस्ट 2027 तक, मई तक इशू बना रहेगा दुनिया में। ओके सर। अच्छा सर, आपने ईरान को मिडल ईस्ट का बादशाह भी कहा है कि बनेगा और दिखाई भी दे रहा है कि बन सकता है, क्योंकि जिस तरह ईरान ने अपनी सरहदों का दिफा किया है और जिस तरह दुनिया को पैगाम दिया है कि हम भी यहाँ मौजूद हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूएई पे जो अटैक हुआ है उसने गल्फ कंट्रीज को हिला के रख दिया, क्योंकि काफी दिनों से यहाँ पे मामला ठीक चल रहे थे, एयरलाइंस भी चल पड़ी थी, इंडस्ट्री भी दोबारा चल पड़ी थी, लोगों को नौकरियों पर दोबारा वापस बुला भी लिया गया था, सारी चीजें मामूल पे वापस आ रही थी। लेकिन जो ये अटैक है गल्फ कंट्रीज पे, ये आप क्या देख रहे हैं? इतना बड़ा अमन के मामला को किस तरह डेंट पहुंचा सकता है? यहाँ के लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स में कह रहे हैं कि मलिक साहब से पूछें कि आने जाने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। यूएई में एक और अटैक हो गया। गल्फ कंट्रीज का ढांचा आप क्या देख रहे हैं? लेकिन गल्फ कंट्रीज, मैंने आपको बताया था, मिडिल ईस्ट अगस्त से पहले स्टेबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। चाहे जंग चले रुके जो भी, ये इनस्टेबिलिटी किसी ना किसी वजह से चलती रहेगी। कभी पेट्रोल, कभी ये ओपेक से निकल जाना, एंड ये आपस में इख्लाफात होना, ये कोई
इम्पोर्टेंट, या मैं ये इम्पोर्टेंट तो नहीं कहना चाहिए, मेजर डेवलपमेंट में नहीं है, क्योंकि उनका टाइम ही जरा डिस्टर्ब चल रहा है। आने वाले दिनों में जैसे मैंने कहा है, पानी, फिर से बोल रहा हूँ, पानी में ही कोई इशू नजर आ रहा है। इंटरनेट का डिस्कनेक्ट होना या पानी में वबा आ जाना, ये बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज नजर आ रहा है। कि ईरान ने बकायदा एक नक्शा जारी कर दिया है स्टेट ऑफ हॉर्मोज का, और बताया है इस नक्शे का जो ये इलाका है, रेड लाइन्स क्रॉस, ये रेड लाइन्स बनाई गई हैं, बॉर्डर्स बनाए गए हैं, इसको अगर कोई भी मुल्क क्रॉस करेगा तो हम उसको निशाना बनाएंगे। और इवन के फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ईरान ने डेडलाइन दिया अमेरिका को, पहले अमेरिका डेडलाइन देता था ईरान को, फर्स्ट टाइम ईरान ने डेडलाइन दिया है अमेरिका को और कहा है कि अगर उन्होंने उनके इस सरहद की कोई मुदाखलत की, कोई मुखालफत की, तो फिर वो हमारे कैद से नहीं बच पाएंगे। सर, आप क्या देख रहे हैं? क्या अमेरिका ईरान की इस डेडलाइन का पास रखेगा और क्या उनकी सरहद से बाहर निकल जाएगा जो नक्शा उन्होंने जारी किया है, या फिर रिटेलिएट किया जाएगा अमेरिका की तरफ से? देखिए दानिश भाई, मैंने आपको बहुत दफा बताया है, पिछले महीने बोलता ही आ रहा था ऑलमोस्ट हर वीलॉग में कि अमेरिका इस जंग से निकल जाएगा। अगर मेरे अल्फाज आपको याद हो, अमेरिका एक्चुअली इनडायरेक्ट वे में निकला हुआ है, और ऐसी कोई हरकत करते हुए मुझे नजर नहीं आता अमेरिका ये करे। और एक बात याद रखिएगा, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, मैंने आपको एक और प्रिडिक्शन भी दी हुई है कि हम जून में ईरान को मिडिल ईस्ट का नया बादशाह देखेंगे। और आप देख लें, आज ये खबर आ गई है कि ये हमारी रेड लाइन है, इसको कोई क्रॉस ना करे। तो ये आने वाले दिनों में मजीद ऐसी चीजें आएंगी, ये तो अभी पहली शुरुआत है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक बात और भी अच्छी भी है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बैड न्यूज ही दे रहा था। तो जब आपने शुरू किया था प्रोग्राम, तो मुझे थोड़ी सी मुस्कुराहट इसी बात पे आई कि अल्लाह करे आप कोई अच्छी प्रिडिक्शन का जिक्र करें कि वो पूरी हो गई है, वरना सारे नाजरीन यही बोलते हैं कि यार ये कभी भी कोई अच्छी खबर नहीं देते। तो मेरे बस में नहीं है, मुझे तो जो नजर आता है मैं वही बोल रहा था। वो भी क्या, हम रीड कर रहे हैं प्लेनेटरी पोजीशंस, उसके हिसाब से डॉट कनेक्ट करके आपको बताते हैं। खैर, अभी की कंडीशन से एक बात तय है कि पानी में मसला होगा, लेकिन जिस तरह की जंग 28 फरवरी के बाद हुई थी 40 दिनों की, ऐसी जंग नजर नहीं आती। तो इसलिए घबराएं नहीं, ये छोटे मोटे क्लैशेस ही दिख रहे हैं। कोई बड़ा जो है, खुदा ना खास्ता कोई महाज मुझे नजर नहीं आता। अगर हो जाए तो वो सरप्राइजिंग मेरे लिए भी होगा, कि ये ऐसा पॉसिबल नजर नहीं आ रहा फिलहाल सितारों की गर्दिश में। पीटीआई में इख्तलाफात के खात्मे के लिए ग्रैंड मुशावरती इजलास का इनकाद किया जा रहा है। आप क्या देख रहे हैं? सर, मई का महीना शुरू हो चुका है और आपने बताया था कि जल्द से जुलूस, एहतजाज, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई देंगी और इसका सिलसिले का आगाज भी हो गया। क्या पीटीआई के इख्तलाफात इन अजलास, इन जुलूस, इन जलसों से पहले खत्म हो जाएंगे? क्या देखते हैं पीटीआई का दायित्व? डेफिनेटली, मैंने पहले भी कहा है कि मई में पीटीआई का अच्छा टाइम है, बशर्त ये है कि जानबूझ के अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है और फिर भी आप शरारत के तौर पे ये चेक करना चाह रहे हैं कि वाकई मेरा चल रहा है, और रोड के बीच में आके खड़े हो गए कि मुझे कोई गाड़ी नहीं मारेगी, तो फिर तो मारेगी। अब ये जानबूझ के अगर ये ऐसा करें, तो फिर मेरे पास कोई इसके लिए अल्फाज नहीं है, क्योंकि हम सितारे बढ़ सकते हैं, हम ये नहीं बता सकते कि इस बंदे ने ये करना है या नहीं करना। समझ रहे हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि ये बाउंस बैक कर जाएं और कुछ करके दिखा दें, ये पक्की बात है। ओके सर। अच्छा सर, ये 2-3 हफ्तों में हमने देखा है पीटीआई के बहुत से रहनुमा जो हैं दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए हैं। पीटीआई के शफकत अब्बास ने 2 माह में असेंबली से निकाले जाने का दावा भी कर दिया है। दूसरी तरफ परवेज अलाई के हवाले से खबरें आजकल बहुत सरगर्म है कि वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, हालांकि वो तहरीक इंसाफ के सदर हैं। इसकी उन्होंने तरजीह कर दी है। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ सर, पीटीआई के दायचे में ऐसी क्या चीज़ बनी है कि छांटी हो रही है? जो लोग पीटीआई के साथ खड़े नहीं है वही लोग छोड़ के जा रहे हैं, छांटी की क्या वजह? ये छांटी की वजह नहीं है, ये उसके जो ऑरा बना हुआ है ना, पीटीआई का जो पार्टी का ऑरा, वो जरा एक नए डायमेंशन में मूव हो रहा है। उस डायमेंशन में वही सरवाइव करेंगे जो वाकई वाकई खैर ख्वाह होंगे। तो अभी तो सर ये शुरुआत है, आहिस्ता 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 निकलते जाएंगे, ये छांटी चलती रहेगी। ओके सर। अच्छा सर, कुछ केसेस चल रहे हैं इमरान खान साहब के अदालतों में जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें अगर सजा मुअत्तल हो जाती है खान साहब को फिर बड़ा रिलीफ होगा। इन दिनों में जो अदालतों से कोई अच्छी खबर आ सकती है खान साहब के हवाले से? देखिए, मुझे अभी खान साहब का वही वाली बात है, आइडिया नहीं है। लेकिन मैं खान साहब के लिए डिफिकल्ट है, मैं आपको पहले से बता दूं। मैं खान साहब के लिए डिफिकल्ट होगा, अगर मैं मंथली हॉरोस्कोप की ट्रांजिट से देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है खान साहब के लिए भी मुश्किलात हैं इस महीने में।
ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी जबरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। नादिन आपका भी शुक्रिया, कमेंट्स करते हैं, फीडबैक देते हैं, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करते रहा करें। इंशाल्लाह प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक का दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।